हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है इंडिपेंडेंस डे का मौका है। सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है आपको। और इंडिपेंडेंस डे तो हम मना रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हम उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को ना भूलें जिन्होंने वजह से जो है वो हमें आज ये स्वतंत्रता मिली है और आज हम जो है वो चैन की सांस ले पा रहे हैं अपने देश में। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, कि उनको हम एक श्रद्धांजलि के तौर पे आज इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आज का दिन हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से। तो आइए आज की इस उपलक्ष्य में जो है मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ एक टॉपिक जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन नेशन बिल्डिंग, लेसन फ्रॉम इंडिपेंडेंस। कि जो सिविल सर्विसेज है, देखो अगर मैं आपको बात करूँ, सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो भी एक सिविल सर्वेंट थे, है ना। उन्होंने वो जो छोड़ के उसके बाद अपनी एक फौज जो है वो तैयार करी थी। तो वैसे ही अगर हम बात करें, लेकिन सिविल सर्विसेज की बात करें जो कि सर्विस में है, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में, और हम क्या लेसन जो है वो सीखते हैं इंडिपेंडेंस के थ्रू, ठीक है। तो आज इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो सिविल सर्विसेज है ये बिल्डिंग, जो नेशन बिल्डिंग है उसकी शेपिंग के लिए, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज के लिए, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस, इंश्योरिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें जो मैनेज करती है, ये सारी चीज़ें जो है एग्जीक्यूट करती है। तो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस की बात करें 1947 में, जो सिविल सर्विसेज का रोल है दैट शिफ्टेड टू अलाइन विद द गोल्स ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि नेशन बिल्डिंग के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो है उनका रोल बढ़ गया था। अब अगर हम बात करें कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन की। देखो जितने भी आपकी पॉलिसीज होते हैं, क्योंकि आपको बोला था कि जो हायर अथॉरिटी में सिविल सर्वेंट्स है दे आर पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। तो वो पॉलिसी मेकर्स का काम भी करते हैं, फॉर्मुलाइज करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी कौन करता है? एक सिविल सर्वेंट ही करता है, ठीक है। लॉज ड्राफ्ट करते हैं, पॉलिसीज को एक्शन में लाते हैं। देयर एक्सपर्टीज इज की टू एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स इशू एंड इंश्योरिंग पॉलिसीज अलाइन विद नेशनल गोल्स, ठीक है। जो नेशनल गोल्स के साथ उसके फायदे के लिए जो पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए वो सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो सिविल सर्वेंट्स जो है दैट प्रोवाइड अनबाइज्ड एडवाइस टू पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि आपको पता है कि हर एक पॉलिटिकल जो एक मिनिस्टर है उसका एक सेक्रेटरी होता है, एंड वो सेक्रेटरी जो होता है वो एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है, सीनियर आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक अनबाइज्ड एडवाइस देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की एंड आर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीसरा, इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बनते हैं तो सिविल सर्वेंट क्या करता है? एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, टर्निंग इलेक्टेड ऑफिशियल्स विजन इनटू एक्शनेबल प्लान्स। कि जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके जो भी प्लान्स होते हैं उनको एक नया रूप और एक बोल सकते हैं कि उसको प्रैक्टिकल में लाने का काम जो है वो सिविल सर्वेंट्स का होता है। आगे अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको पता है कि सिविल सर्वेंट आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इनका क्या काम है? वो फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि सिविल सर्वेंट्स रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम्स, जो भी आपके बाहर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मीट्स होती हैं, नेगोशिएट एग्रीमेंट्स एंड प्रोटेक्ट रिलेशन विद अदर कंट्रीज, की अगले दूसरे कंट्रीज के साथ एक प्रॉपर डिप्लोमेट, एक प्रॉपर डिप्लोमेसी के हिसाब से जो है एक प्रॉपर बेस्ट रिलेशनशिप जो है वो बनाकर रखते हैं। प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज, की सिविल सर्वेंट्स जो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग पॉलिसीज, उन पॉलिसीज को बनाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं जो कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, अनलाइक इलेक्टेड मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स आर परमानेंट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यानी कि देखो, इलेक्टेड मिनिस्टर तो 5 साल के लिए आएगा, लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो है एक एग्जीक्यूटिव का परमानेंट पार्ट है। दैट ऑफरिंग कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, जो कि क्या करता है? गवर्नमेंट को एक प्रॉपर स्टेबलाइज बना के रखता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूटी जो है वो प्रोवाइड करता है। आगे लास्ट में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स है दैट आर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो जिम्मेदार है, एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए, एंड प्लेज लॉयल्टी टू बोथ, यानी कि वो दोनों के लिए जो है वो एक लॉयल्टी उनको जो है मेंटेन करनी पड़ती है, उनके लिए जो है वो एक दोनों चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं जा सकते एंड अगेंस्ट द मिनिस्टर भी नहीं जा सकते। तो दे मस्ट बी विजिलेंट एंड रेसिस्ट करप्शन टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। यानी कि जो आने वाले हमारे जो नए एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए यही है कि क्या सीखना चाहिए उनको हमारे इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए, कि जो भी आप आने वाले टाइम में जो है सिविल सर्विसेज में जाते हो, ठीक है, प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, तो आपको जो ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट का और जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको बना के रखनी है, और उसी के ही मद्देनजर आपको जो है वो काम करना है अपने देश के प्रति, अपने एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के प्रति, एक स्टेट के प्रति जो है वो आपको जिम्मेदार रहना है, आपको लॉयल रहना है, ठीक है, और उसके विकास कार्यों में जो है वो आपने
अपना जो आपकी भागीदारी है वो होनी चाहिए। तो ये था हमारे आज का टॉपिक जो कि इंडिपेंडेंस डे के लिए था। बाकी आप सबको फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली कुछ वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।